ये आ रही है पालक। ओ यार, मैं आज जिस जगह हूँ वो आध्यात्म और योगा का बड़ा ही एक अनूठा संगम है। इसे वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा भी कहते हैं। मेरा नाम है संजीव थामन और ऋषि मुनियों की धरती ऋषिकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ के जायकों का जायज़ा तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही आपको दिखाऊंगा यहाँ की विश्व प्रसिद्ध आरती और साथ ही आप देखेंगे नीलकंठ का महादेव मंदिर। मेन कारण जो ऋषिकेश का सुर्खियों में आने का था वो है बीटल्स, उसका आश्रम भी दिखाऊंगा आपको। आइए जी, जायज़े लेते हैं जायकों का और शुरू करते हैं ऋषिकेश का एक बेहतरीन सा टूर। उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर ऋषिकेश में आकर मैं सीधा जानकी सेतु पहुंच गया, जहां दिन भर लोगों और दोपहिया गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है। ठीक बीच में लोगों के चलने के लिए रास्ता है और दोनों तरफ गाड़ियों के लिए। जानकी सेतु से आप जब बाईं तरफ चलना शुरू करेंगे तो राम झूला आएगा और रास्ते में आपको राफ्टिंग का आनंद उठाते लोग मिल जाएंगे। ये यहाँ का राफ्टिंग पॉइंट है जहाँ से स्टार्टिंग होती है राफ्टिंग की। और साथ ही घाट पर ये काफी सारी केसरिया रंगी बोतलें भी आपको दिखेंगी, जिसमें गंगा जल भरकर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। करीबन 1.5 किलोमीटर की सैर करके मैं अब आ गया था राम झूला पर। और ये जो पीछे और मैं जिस पे खड़ा हूँ वो है राम झूला। और यही थी मेरी आज की पहली मंजिल, बेकरी ऑन व्हील्स। ये यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बेकरी ऑन व्हील। ऋषिकेश के फेमस नान खताई है यहाँ पे और आप देखेंगे बेकरी व्हील्स पे बनी हुई है। इनका ये बड़ा ही प्यारा सा पुराना सा और ये कि ना सेटअप लगा रखा है इन्होंने। और ये कुकीज़ देखें ज़रा, ये सारा इसी पे बनाते हैं। राम झूला के पास स्वर्ग आश्रम में ये खूबसूरत सी काट लगाते हैं सुनील जी और कहते हैं यहाँ की कुकीज और नान खताई के आगे बड़ी बड़ी बेकरीज तक फेल हैं। यहाँ 3 तरह की वैरायटी हैं, ग्राउंडनट कुकीज, चॉकलेट कुकीज और सेसमे सीड वाली कुकीज। ये देखें आप, चॉकलेट कुकीज़ है। चॉकलेट कुकीज़ हैं जी, चॉकलेट कुकीज़ है, ग्राउंड कुकीज़ है, स्वीट सेसमी है, 3 फ्लेवर है सर जी। ठीक है। सबसे खास बात है कि इसमें मैदा नहीं डाला जाता देखें और सारा ये और ये बनाई जाती हैं लकड़ी की मीठी मीठी आंच पर। सर जी यहाँ पे 20 ईयर्स हो गया हमको। 20 ईयर्स हो गए। जी जी सर जी। मैं सबसे पहले ट्राई करने लगा हूँ यहाँ पे। यहाँ इनकी है ये चॉकलेट कुकीज़। ओए होए, बहुत गर्म है, पकड़ी भी नहीं जा रही, बिल्कुल फ्रेश निकल के आई है। और देखें कुकीज़ में क्या है, क्रम्बलनेस होनी चाहिए उसकी, क्रिस्पी है, भरभरा के मुंह में टूट रही है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी चीनी नहीं है जो मुझे लग रहा था कि शायद होगी, क्योंकि उन्होंने बताया मैदा नहीं डालते ये। बहुत आला, बहुत ही आला। और दूसरी मैं ये ट्राई करने लगा हूँ सेसमी सीड्स की। ये देखें आप, पूरी लबालब है, बड़ी खस्ता। ओए होए होए होए, बहुत ही मज़ेदार यार। सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद इतनी बढ़िया होगी। ये तो इससे ऊपर फ्रेशनेस की क्या डेफिनेशन होगी। मज़ा आ गया सर। सुनील जी, बहुत मज़ा आया यार। मेरी अगली मंजिल थी राम झूला का एक बड़ा ही खास फल, जिसे रामफल कहा जाता है। राम झूला गली के पास ही ना एक बहुत ही अच्छा एक फ्रूट वाला नज़र आया है, यहीं का है ये, और इसको बोलते हैं रामफल फ्रूट। हाँ, ये देखें कार्ड लगा रखा है और छोटा सा, और इसमें ये वाले फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं।
टेक्सचर अगर मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूं, ये देखें ज़रा, बड़ा पल्पी सा होता है, जैसे गोवा होता है अमरूद उसी तरह सा, लेकिन लाली अंदर से बहुत है। ये सिर्फ राम झूले में ही मिलता है, ऋषिकेश में ही है इसका, और कहीं नहीं है। ये सिर्फ राम झूले में फेमस है इसका रामफल जी, इसलिए हाँ जी, राम जी जी, रामफल। ये बिल्कुल खाने में अनार के जैसा होता है जी, इसका फीलिंग जो अनार जैसा रहेगा। हाँ जी। और रेट क्या होते हैं इसके? इनके जो होते हैं 50 रुपये प्लेट होते हैं, 10 पीस आते हैं। 50 रुपये प्लेट होते हैं, उसमें 10 पीस आते जी। हैं। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं आप? ये सुबह 9 बजे से लेके शाम 9 बजे तक 9 बजे जी। इसमें ये मसाला डाल के भी देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। वाह 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 वाह, ये देखें जी, ये रामफल फ्रूट है, इसको टेस्ट करके देखते हैं ये है कैसा। पल्पी और ऐसे लग रहा है जेली जैसा स्ट्रक्चर हो इसके बीच में। अगर मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखें, इसकी रेडनेस है इसमें, और सीड्स आपको महसूस होते हैं जैसे ही आप खाते हैं तो। बड़ा नया सा जायका है जी, पहली बार खा रहे हैं। यही मिलता है रामफल फ्रूट। पल्प इज जेली सॉर्ट ऑफ, बिट थिक इन टेक्सचर, मज़ेदार। भाई ऋषिकेश में आए हैं, डिटॉक्स तो बनता है। डिटॉक्स योगा से ना सही, जूस से सही। ये बहुत बढ़िया ना एक डिटॉक्स जूस बनाते हैं यहाँ पे। वाह। राजा राम जी, क्या क्या डालते हैं डिटॉक्स के अंदर ना? भैया इसमें आपका पालक है, हाँ। गाजर है, नींबू है, पुदीना है, ओके। पालक एक नई चीज और ये है ना, चुकंदर। और ये क्या है? बीटरूट। हाँ। ठीक है। ये आ रही है पालक। वाह, बहुत आला। वाह, बहुत प्यारा सा कलर बन गया, बड़ा यूनिक सा कलर है ये, है नी? कैरेट, बीटरूट और पालक से जो कलर आया ना हल्का सा, वाह, लवली। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, वेरी नाइस। डिटॉक्स जूस, बढ़िया है। जैसे और जूस होते हैं जिसमें गाजर, बीटरूट वगैरह डली होती है, वैसा ही है। पालक इसमें एक एक्स्ट्रा जो है, और उसका थोड़ा सा टेस्ट कैनबलाइज हुआ है इसमें। खटास नींबू की, मज़ेदार मज़ेदार जाएगा। इसके रेट क्या है? 100 रुपीज़ का एक ग्लास है ये। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं इसके? टाइमिंग्स क्या है शॉप के? मॉर्निंग में 8:30 से नाइट में 9:30 तक है। 8:30 AM to 9:30 PM, द जूस हाउस। जूस पीकर मैं जब आगे बढ़ा तो देखा कि घाटों पर हलचल तेज हो गई थी। शाम के धुंधलके में आरती की तैयारियां जोर पकड़ रही थी। मैंने सोचा थोड़ा वक्त है, क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए, और मैं पहुंच गया राम झूला के पास ही एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां ऋषिकेश आया हर सैलानी जाना पसंद करता है। 1958 में एक छोटे से भोजनालय से शुरुआत करने वाले इस नगीने ने जल्द ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया, और देखते ही देखते ये एक आलीशान रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। बच्चे यहाँ जरूर आना पसंद करते हैं, खास तौर पर ये सजे संवरे खड़ी चोटी वाले सज्जन के लिए। नींद आ रही है इनको, है ना? आज इनके चेहरे पर काफी परेशानी थी, क्योंकि हर फोटो खिंचवाने वाला इनकी चोटी की तरफ हाथ जरूर बढ़ा रहा था, और जब भीड़ बढ़ी तो ये महाशय भी उठकर चल दिए। मैंने यहाँ मंगवाए हैं जी बड़े ही ट्रेडिशनल इनके छोले भटूरे, और भटूरे का साइज़ देखें आप, बड़ा ही मज़ेदार, गर्मा गर्म फूला हुआ है एकदम। और साथ में देते हैं जी ये प्याज है, ये इन्होंने पता नहीं क्या दिया हुआ है, मेरे को लग रहा है आलू है शायद ये, और पिकल है, एंड यू हैव दिस मिर्ची, और ये हैं जी छोले। ये देखें, ये काबली छोले हैं,
बढ़िया कंसिस्टेंसी लग रही है। खा के बताता हूँ इनको ये है कैसा है। भटूरा, हाँ हाँ हाँ, गर्मा गर्म भाप। देखिए इसकी फिलिंग देखने की कोशिश करें तो कुछ बिल्कुल प्लेन सा है और इसमें जीरा आपको नज़र आ रहा होगा। ये ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स जो हैं थोड़े थोड़े से, ये वाले। बाकी नॉर्मल फीलिंग है बिल्कुल, ना पनीर ना आलू, किसी तरह की स्टफिंग नहीं है। मैंने बना ली है जी पहली बाइट इसकी, भटूरा, छोले, अचार और प्याज रख के। जैसे छोले भटूरे होने चाहिए ना, बिल्कुल वैसे हैं। कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं किया हुआ, बड़े सिंपल से भटूरे। और छोले अगर आप देखें, अदरक के लच्छे डाले हुए हैं बीच में और कलर बहुत ही बढ़िया, कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया। और छोले अदरक के लच्छे के साथ। मसाले बिल्कुल ओवर द टॉप नहीं है, बड़े माकूल। खटास थोड़ी सी कम है जो ज़्यादा हो सकती थी, बाकी गल अच्छे रहे हैं। कुल मिला के एक मज़ेदार जायका। थाली तो हर कोई खाता था, मैंने कहा इनके छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करता हूँ। और चोटी वाला ना इंस्टाग्रामेबल प्लेस है, लोग सेल्फियाँ और वो हज़रत के साथ ज़रूर आते हैं। अभी ब्रेक पे गए हैं, मैं बाहर निकल के देखता हूँ, अगर फिर से हों तो सभी का दिल करता है इस चक्कर में बिज़नेस भी हो जाता है। आला जायका। यहाँ आप देखेंगे तो दो चोटी वाला है, एक ये लेफ़्ट साइड वाला और एक ये है राइट साइड वाले इधर। तो इसमें आप किसी में भी जा सकते हैं। वैसे ऐसा तो सब दोनों ओरिजिनल क्लेम करते हैं, कहते हैं दोनों भाई थे और अभी अलग हो गए हैं। ये दूसरे वाले बैठे हुए हैं अभी और कहते हैं अगर आपको खाना पसंद आ जाए तो ये बेल मार दीजिएगा। चोटी वाले से छोले भटूरे खा के मैं चल पड़ा अपनी आज की अगली मंजिल की ओर, जो थी स्वर्ग आश्रम के हैप्पी सत्तू। इस ठंडी तासीर वाले सत्तू को बनाया जाता है छाछ में। हाथ से मधानी के साथ घोटा लगाते हैं और भुने हुए जीरे का छिड़काव करके उसकी सजावट के साथ उसको परोसा जाता है। और ये प्यारी सी काट यहाँ लगाते हैं नीरज जी। नीरज जी, इसको बताओ आप क्या बनाते हो? अलग सी काट है यहाँ पे सत्तू की, है ना? हम तो चने का सत्तू बनाते हैं सर, ठीक है। छाछ के अंदर बनाते हैं। वेरी गुड। बिहार में पानी के साथ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको डेवलप करा छाछ में। अरे वाह, छाछ के साथ हाँ सत्तू जी, है? हाँ जी। सत्तू किस चीज़ का बना होता है? चने का होता है। चने का होता है ये। हाँ, चना भून के उसको सफाई करके उसके बाद पीसा जाता है। ठीक है। पहले चना ऐसा होगा, चने को सफाई करेंगे, ठीक है। ये छिलके उतारने के बाद अच्छा। उसके बाद इसका पाउडर बना के सत्तू बना देते हैं। सत्तू बना देते हैं। हाँ जी, तो आप छाछ के अंदर सत्तू मिक्स कर देंगे? हाँ जी वो सर। बनाएंगे नींबू हाँ, के साथ उसके अंदर नींबू डालेंगे, जीरा डालेंगे भुना हुआ, काला नमक और हरा धनिया। तासीर इसकी ठंडी होती है? तासीर ठंडी होगी। ठंडी होती है ना? हाँ जी। बनाइए जी। एक गिलास कितने का देते हैं? एक गिलास हम 50 रुपए का देते हैं। और टाइमिंग्स क्या हैं आपकी काट के यहाँ पे? मॉर्निंग टू इवनिंग है, 9 o'clock स्टार्टिंग करता हूँ, 10 o'clock तक मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, 9 से 10 है ना? छाछ यहाँ अमूल की प्रयोग करते हैं। जार में डालने के बाद बर्फ, पुदीना, नींबू, सत्तू के 4-5 चम्मच और मधानी से अच्छी तरह से घोटा मारा जाता है और फिर तैयार होता है ठंडा ठंडा सत्तू। मैं ट्राई करने लगा हूँ जी सत्तू छाछ में। छाछ की खटास और सत्तू बिल्कुल महसूस होता है आपको, पाउडरी पाउडरी सा, थोड़ा सा धनिया है, भुना हुआ जीरा है। क्या टेस्ट है, ठंडी तासीर है, पेट के लिए बहुत बढ़िया एंड फैंटास्टिक फॉर डाइजेशन। आला। ऋषिकेश में अब शाम परवान चढ़ रही थी। वक्त अब हो गया था गंगा आरती का और थोड़ी ही देर में मैं खड़ा था ठीक परमार्थ निकेतन के सामने। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने 1997 में गंगा आरती शुरू करी थी। करीबन 28 सालों से ये प्रतिदिन लगातार हो रही है और यहाँ होने वाली गंगा आरती को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसी साल शामिल किया गया है। माँ गंगा की आरती राष्ट्र, भाषा और संस्कृतियों की सीमाओं को पार करते हुए
सीधे दिल में उतरती है। यहाँ होने वाले मंत्रों का जाप, घंटियों की गूंज और दियों की ऊर्जा आपके मानस पटल पर अद्भुत प्रभाव छोड़ती है। शाम 5:30 से 7 बजे तक होने वाली इस गंगा आरती में मेरी कोशिश है कि कुछ महत्वपूर्ण क्षण आपके साथ साझा कर सकूं। 1-2 मिनट इनका आनंद लीजिए और इसकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आरती के बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया और उसके बाद आए रोंगटे खड़े कर देने वाले भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे। अपने मोबाइल और कैमरे का यहाँ खास ख्याल रखें। किसी सज्जन का मोबाइल यहाँ पर गिर गया तो इन भाई साहब को यहाँ बुलाना पड़ा। ये काफी मशक्कत करते रहे लेकिन मोबाइल उनका मिला नहीं। नुकसान से बचें और मोबाइल और कैमरे का ख्याल रखें। रात के अंधेरे में ये प्रज्वलित दीप टिमटिमाती रोशनी से लग रहे थे। मैं यहाँ से बाहर निकला तो जानकी सेतु को निहारता ही रह गया। रात में रोशनी से नहाया ये सेतु बड़ा ही प्यारा लग रहा था। रात के करीबन 8 बज चुके थे और मैंने अब रुख किया तपोवन का, और जहां थी मेरी अगली मंजिल वुड फायर पिज्जा। ये कमाल का करिश्मा यहाँ करते हैं संदीप जी, जिन्होंने अपने हाथों से ये प्यारा सा सेटअप तैयार किया है। ये देखें जी, ये मड से बनाई हुई है पूरी है। वाह। और ये बीच में पत्थर है। ओके, वेरी गुड। ये देखें, ये इन्होंने मड से बिल्कुल ना एक देसी बिल्कुल एक काम किया हुआ है। और ये किसके लिए? प्रेशर के लिए। ये सर टेम्परेचर बताता है। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। ये पूरा मड से बनाया हुआ है। ये मेरे ख्याल से इसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो पत्थर हैं। ये इनकी टेम्परेचर बताने वाली है जो ये प्रॉपर सेट करते हैं। और ये है, इन्होंने बना रही है चिमनी। और ये देखें जी, अंदर से बड़ा ही प्यारा सेटअप है ये। और ये पिज़्ज़ा बनाते हैं और इनकी कार्ट का नाम है जी पिज़्ज़ा मेल। वुड फायर बेक्ड है इनका जो है टैगलाइन है। और ये सारा लकड़ी से पे बनता है। ये इनके बनाए पिज्जा में मैदे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता और ये एक्सोटिक वेजिटेबल्स का भरपूर प्रयोग करते हैं। बहुत बेहतर। और ये सारा बनता है लकड़ी की आंच पर। और ये एक्सोटिक कैप्सिकम का जो है यूज़ करते हैं। ये क्या जी, बेल? हाँ जी सर। ये किस लिए? अगर पिज़्ज़ा आपको पसंद आता है तो अरे वाह 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 वाह। पिज़्ज़ा अगर पसंद आ गया तो ये घंटी बजानी है जी हमने, हैं। आइए जी, थोड़ी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी। हाँ जी सर। आप बताइए जी, आपका कार्ड तो बहुत पसंद आया हमें। हाँ जी सर। और ये स्पेशली साथ में बेल भी। जी। कुछ बताइए इसके बारे में, कितना टाइम हो गया आपको? सर मुझे ऋषिकेश में 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और 3 साल से हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। अच्छा। ऋषिकेश में तपोवन में सराय मार्ट के अपोजिट साइड लगाते हैं। गंगा स्टील के आसपास ये एरिया आता है। ये बनाया किसने है? ये सर मैंने बनाया है। अच्छा, हाँ जी सर। जी सर।
इसमें वुड फायर सर खुद ही बनाया है। इसमें वुड फायर पिज़्ज़ा बनता है। हाँ जी, जो कि हम लोग मल्टीग्रेन आटे का बनाते हैं, 0% मैदा, तो ये हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। सेम डे डो बनाते हैं, सेम डे उसको कंप्लीट करते हैं। टाइमिंग हमारी शाम के 6 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक होती है। रात को 12 बजे। हाँ जी, 7 डेज ओपन रहता है। जी सर। ये चीज़ मोज़रेला वगैरह रखने के लिए हैं। अभी अभी इन्होंने बर्फ मंगवाई थी जिसमें वो चीज़ वगैरह बकायदा अच्छी तरह से स्टोर करके रखते हैं। अमूल का चीज़ यूज़ होता है यहाँ पे। कौन सा? मक्की का आटा। देखिए ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत अहम हैं जो ये बेस यूज़ कर रहे हैं ना पिज़्ज़ा का। मक्की का आटा यूज़ में आया जा रहा है, मैदा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है। दूसरी ख़ास चीज़ है, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, ये जो वुड का बेस है, इसी के ऊपर जो है ना वुड फायर में ये पिज़्ज़ा बनता है। इसका टेस्ट ही अलग होता है। और ये इनका बनाया हुआ ये प्यारा सा सेटअप। 3 चीज़ें हैं बहुत अहम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रश इकट्ठा हो गया खाने के लिए। इनका सबसे टॉप सेलिंग पिज़्ज़ा है फार्म हाउस पिज़्ज़ा, और मैंने भी यही ऑर्डर किया। ये देखें आप, एक्सोटिक बिल्कुल है। मैं खाने लगा हूँ जी यहाँ का फार्म हाउस पिज़्ज़ा। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसका जो बेस है ना वो मल्टीग्रेन आटे का है, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ पे ये बना है वो है वुड फायर। तो नॉर्मली जो दूसरों पे हम ओवन वगैरह पे बेक करते हैं, फ्लेवर जो होता है ना उसका हल्का सा धुएं का भी वो आपको फील होता है, बेहतर है। और साथ में इन्होंने एक्जॉटिक सब्जियां तो डाली हुई हैं इसमें, विद ऑर्गेनो एंड चिली फ्लेक्स। बहुत ही आला, एक मज़ेदार जायका। रात काफ़ी हो चुकी थी और संदीप जी से मैंने विदा ली। थैंक यू वेरी मच। हैं, पिज़्ज़ा बड़ा बढ़िया था आपका। ओके, बाय बाय। कहते हैं रास्ते कई बार इतने हसीन हो जाते हैं कि मंजिल से बेहतर लगने लगते हैं, और इन्हीं खूबसूरत रास्तों पर मैंने अपनी दूसरे दिन की शुरुआत करी एक स्कूटी हायर करके, और मेरी मंजिल थी महादेव नीलकंठ मंदिर। ऋषिकेश से नीलकंठ मंदिर की दूरी करीबन 27 किलोमीटर है, और इसको एक तरफा पूरा करने में करीबन पौने से 1 घंटा लगता है, और ये गरुड़ चट्टी से होकर निकलता है। सुबह इस वक्त टाइम हो रहा है करीबन 6:30 बजे का, और मैं 5:45 का निकला हुआ हूँ महादेव मंदिर जाने के लिए। ये मैंने स्कूटी हायर कर रखी है, पीछे आप देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ऋषिकेश से महादेव मंदिर जाने का रास्ता, ओए 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 ओए, ये सारी ना एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। ये सारा पहाड़ पे बना हुआ रास्ता है। ये जाता है नीलकंठ मंदिर को, करीबन 20 से 25 किलोमीटर का ऐसा रास्ता आता है। और असल जो चीज़ देखने वाली है, ये साथ में बहती हुई पूरे रास्ते आपको ये गंगा नदी मिलेगी। बहुत ही प्यारी आवाज़ सुने ज़रा आप, अगर आप सुन सकें तो। आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं। बहुत ही प्यारा, लवली। नीलकंठ मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर और मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर बना हुआ है। यहाँ हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मेन मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर। अंदर तो फ़ोटो वगैरह या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, मैं बाहर से ही थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ। और प्रसाद के रूप में ये जल वगैरह देते हैं, और जल आप नंदी पे चढ़ा सकते हैं। बाकी धूप है और एक बुक है शिव स्तुति की, ये आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ सोवेनियर वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं शिव जी का यहाँ पर। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ जी महादेव नीलकंठ मंदिर के प्रांगण के अंदर। और नीलकंठ नाम इसका क्यों पड़ा, इसकी एक बड़ी पौराणिक कथा है। ये कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवता और असुरों के बीच में चीज़ें बट रही थी उस वक्त।
अब उसके बीच में रत्नों के साथ ही एक विष निकला। विष को वहाँ पे हलाहल नाम का विष था और कालाकूट भी बोलते हैं। तो उसको कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिवजी ने उसका जो है वो ग्रहण किया उसको। अच्छा, कहते हैं कि उस वक्त जब वो पी रहे थे ना, तो पार्वती जी पीछे ही खड़ी हुई थी। जब उन्होंने पीना स्टार्ट किया तो पार्वती जी ने उनकी गर्दन पकड़ ली पीछे से कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो विष था ना, वो यहाँ पे गले में ही अटक गया उनके। तो उस वजह से वो जो है उस उनकी जो है गर्दन ना नीली पड़ गई बिल्कुल। इस वजह से उनका नाम जो है वो नीलकंठ पड़ गया। अब बेचैनी वगैरह तो बहुत हुई उनको, और ठंडक की वजह से वो फिर कैलाश की तरफ प्रस्थान कर गए। लेकिन इस वक्त जब उन्होंने यहाँ पे विषपान किया था, इसका नाम नीलकंठ यहाँ पे हुआ। तो और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने ये विषपान किया था। इंटरेस्टिंग कथा है जी, और मज़ेदार है। बड़ी मान्यता है इसकी यहाँ पे। अगर आप आएँ, ऋषिकेश आ रहे हैं, तो नीलकंठ महादेव मंदिर आना आपका बनता है। ये देखें आप, ये नीलकंठ महादेव मंदिर है और उसके ऊपर ठीक दर्शाया हुआ है इसका यहाँ पे होने का कारण, इसका नाम होने का कारण। ये समुद्र मंथन जब हो रहा था देवता और असुरों के बीच में, बाईं तरफ आप देख सकते हैं देवता हैं और दाईं तरफ जो है वो असुर हैं, और बीच में खड़े हैं महादेव। ये यहाँ पे इन्होंने हलाहल नाम का विष या कालाकूट बोल लें, ये पिया था। नीलकंठ मंदिर में करीबन 1 घंटा बिताने के बाद मैं ऋषिकेश वापस आ गया और मैंने सीधा रुख किया तपोवन का। ऋषिकेश इज़ ऑल अबाउट कैफ़ेज़ एंड बेकरीज। तो मैं करने ये वाला हूँ कि मैं सबसे बढ़िया बेकरी पिक करने वाला हूँ और सबसे बढ़िया कैफ़े। बेकरी से शुरुआत करने जा रहा हूँ, और जर्मन बेकरी है, वेरी फेमस अमंग्स फॉरेनर्स ऑल्सो एंड लोकल्स ऑल्सो। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये है लक्ष्मण झूला, जो आजकल बंद पड़ा हुआ है। ये देखें क्लोज़अप आप। किसी टाइम बहुत हसल बसल रहा करती थी यहाँ पर, और ये यहाँ से बस सीढ़ियाँ जाती हैं। जैसे ही इस तरफ का लक्ष्मण झूला स्टार्ट होता है, ये रही जर्मन बेकरी। और यहाँ दिन की शुरुआत मैंने की एक बेहतरीन बेकरी से जिसका नाम है जर्मन बेकरी। एंट्रेंस वेरी हेलो। इस बेकरी की शोहरत के 3 कारण हैं। सबसे पहला इसकी लोकेशन। लक्ष्मण झूला के ये बिल्कुल पास है और कॉफ़ी पीते पीते गंगा जी के खूबसूरत नज़ारे आप यहाँ से ले सकते हैं। दूसरे, यहाँ के जायके काफ़ी अलग से हैं और स्वादिष्ट भी। और तीसरी बात, यहाँ बुक स्टोर है एक साथ में, जहाँ पर नामी गिरामी लेखकों की पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। हाय, कैन आई हैव अ राउंड प्लीज? कैन आई हैव अ राउंड? यहाँ एक खास पुस्तक का मैं जिक्र करना चाहूँगा। यह है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंसा योगानंद जी। बुक का मैं जिक्र करना कहते हैं एप्पल कंपनी के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब इस किताब से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी अंतिम क्रिया में दुनिया भर से आए प्रख्यात लोगों को ये पुस्तक भेंट करवाई थी। ये भी कहा जाता है कि एक आलमंड ट्रायंगल एंड पीनट कुकी एंड एक ये भी ट्राई करते हैं। दिस इज शोको ब्रैकेट। अच्छा है ये? ठीक है, उसमें चॉकलेट और कोकोनट पाउडर का फ्लेवर होगा। चॉकलेट और कोकोनट पाउडर का फ्लेवर होगा। हाँ, कर दो यार। 1 कैपेचिनो। अच्छा, ये आलमंड ट्रायंगल है ना, इसमें मेड विद आलमंड एंड हनी। जो बेस होता है वो मैदा बेस होता है। ठीक है। और दूसरा जो पीनट कुकीज़ है, ये मेड विद पीनट एंड हनी से कंबाइंड होता है। और दूसरा है शोको ब्रैकेट। इसमें चॉकलेट और कोकोनट पाउडर स्प्लिट किया होता है। सो क्वाइट स्वीट होता है, ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है। और कैपुचिनो वन ऑफ द बेस्ट है हमारा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखते हैं। देखें जी, यहाँ मैंने 3 चीज़ें मंगवाई हैं। ये हैं पीनट कुकीज़, जिसमें इसमें भर भर के इन्होंने जो है ना पीनट डाल रखे हैं कुकीज़। एंड अनदर वन आई हैव गॉट इज़ आलमंड ट्रायंगल बोलते हैं इसको। एक ये कुकी है, वेरी थिक एंड हैवी। एंड दिस वन इज़ शोको ब्रैकेट। और ये है, इसमें मैं आपको फिलिंग दिखाने की अगर कोशिश करूं तो इसके बीच में सारी ये ना चॉकलेट डाली हुई है इन्होंने। दिस वन यू कैन सी होल चॉकलेट इज़ देयर एंड कोकोनट
पाउडर के साथ स्प्रिंकल करके देते हैं। और ऑल दिस आई विल बी हैविंग एट द बैकड्रॉप ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्यू। मैं पहले ट्राई करने वाला हूँ आलमंड ट्रायंगल। वेरी थिक इन पीस फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाइंडिंग काफ़ी हार्ड है, ड्राई फ्रूट से भरी हुई है और बादाम का टेस्ट है। ट्रायंगल की शेप है इसलिए उसका नाम आलमंड ट्रायंगल दे रखा है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस पीनट कुकीज़। ओह बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड थे। देखो जी, पूरी गच्चक है। अगर हम देसी गच्चकें खाते हैं उसके बीच में गुड़ का पार्ट अगर निकाल दें तो बना के बनती है ये पीनट कुकीज़। वेरी हार्ड, और एक बाइट के अंदर कम से कम 8-10 मूंगफलियाँ आपके मुंह में घूमेंगी। बड़ा फिलिंग है, वेरी फिलिंग, नाइस। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस चोको ब्रैकेट। जैसा कि मैंने बताया, ब्रेड में चॉकलेट, कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल करके और हनी की लेयरिंग दे रखी है ऊपर। फ्रेश है, गरम है और बढ़िया ज़्यादा। ऋषिकेश में है जर्मन बेकरी, फॉर द एक्सपीरियंस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी फ्रेश बेकरी आइटम्स मिलते हैं यहाँ पे अलॉन्ग विद द बुक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट एट द बैकड्रॉप ऑफ दिस व्यू। बहुत बढ़िया। तपोवन से फारिग होकर मैं अब चल पड़ा था राम झूला की तरफ। और कई बार आपका मन ना होते हुए भी आपको सब कुछ करना पड़ता है, और यही मेरे साथ हुआ जब मैं मिला एक अजीम शख्सियत के मालिक सौरभ जी के भाई साथ। मैं यहाँ पे ना रुका, मेरा चाय पीने का इतना कोई खास मन नहीं था, लेकिन जो शख्स चाय बना रहे थे ना उनके लिए मैं रुका। मैं आपको मिलवाता हूँ, क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है ये देखें, ये स्माइल देखें और हेयर स्टाइल देखें। सौरभ जी। हैं? सौरभ जी यहाँ चाय और कॉफ़ी बनाते हैं और ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी के ये स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। चाय पे इनसे बातों की ऐसी चर्चा छिड़ी कि हम 10 मिनट बात करते ही रहे। दरअसल इन्होंने मुझे बताया कि पास में ही यहाँ पे गीता भवन है, जिनकी मसाला पूरी बहुत ज़्यादा फेमस है। वो क्योंकि जो धर्म जगह है, गंगा जी है पहली बात, यहाँ पे पिंडदान वगैरह होते हैं, ये सारे काम यहाँ पे धार्मिक होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे आते हैं। बट ये कि अब धीरे धीरे ये वे चेंज हो रहा है। जैसे अब आदमी किससे आ रहा है यहाँ पे, कोई जैसे कोई पिकनिक मनाने के लिए, कोई यहाँ पे पार्टी करने आ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी अलग हो चुकी है क्योंकि जगह है धार्मिक और जो लोग हैं उनके काम थोड़े अलग हैं। तो धीरे धीरे उसका प्रभाव भी दिख ही रहा है। आप देखिए ना आज के टाइम पे टेम्परेचर कितना है यहाँ का। एक हमने यहाँ टेम्परेचर सबसे हाई कोविड था, कोविड के टाइम पे हाईएस्ट टेम्परेचर 28-29 था समर के टाइम पे। आज है अभी 35 पहुँच चुका है मेरे ख्याल से, आई थिंक। बहुत बढ़िया चाय मैंने इनफैक्ट पी ली है, बहुत बढ़िया है। मैं सिर्फ आपसे रूबरू करवाना चाह रहा था, ऋषिकेश हैं और गीता भवन के आसपास, तो यहाँ ज़रूर आइएगा चाय पीने। सौरभ जी का टी स्टॉल है, ब्लैक कॉफ़ी इनकी स्पेशलिटी है। और एनीथिंग एल्स? हर हर महादेव। हर हर महादेव है। चलिए जी, शुक्रिया। और सौरभ जी की रिकमेंडेशन पर मैं पहुंच गया गीता भवन। यही रामझूला के पास ना एक गीता भवन मिठाई की दुकान बहुत फेमस है और शुद्ध देसी घी की बनती हैं, ये तो कंफर्म है। और साथ में इनके ये देखें जलेबी, पूड़ी, बूंदी, नारियल बर्फ़ी, बेसन बर्फ़ी वगैरह सारा है। ये इनके एंट्रेंस है और जो आज इनके डिश मिलने वाली होगी ना, ये इनके ना सैंपल्स लगा रखे हैं यहाँ पर और क्लियरली लिखा हुआ है सैंपल काउंटर में रखी गई वस्तुएं ही इस समय उपलब्ध हैं। और ये देखकर मैंने सारा ये मैंने पसंद किया है। देखें बेड़मी, बेड़ई और पूरियाँ तो काफ़ी खाई हैं। ये थोड़ी सी नई तरह की है मसाला पूरी। मसाला पूरी आलू की सब्ज़ी के साथ देते हैं ये मैं ट्राई करने वाला हूँ। और मिर्च, काली मिर्च और जीरे वगैरह की फीलिंग होती है इसके अंदर। आइए जी ट्राई करते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे ली है ये बालूशाही, एक इनकी मिठाई बहुत फेमस है, ये वाली देसी घी से बनाते हैं। और मेरा टोटल बिल आया है जी
यहाँ पे मैंने 2 पूरियाँ मंगवाई हैं, पूरे दिन खा पी रहे हैं, तो 33 रुपये आया है, एक बालूशाही और 2 पूरियाँ आलू की सब्ज़ी के साथ। लेते हैं जी इनका। ये देखें जी, ये मैंने मंगवाई है, ये है आलू की सब्ज़ी देते हैं साथ में। ये है आलू की सब्ज़ी और ये हैं पूरियाँ, और ये मैंने मंगवाई है जी बालूशाही, देसी घी से बनी हुई। और ये अगर फिलिंग देखने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखाऊं, बड़ी ही देखो सादी सी है, और इसके अंदर सिर्फ नमक, हल्की फुल्की काली मिर्च और लाल मिर्च की जो है फिलिंग है, और कुछ नहीं है इसमें। प्लेन सादी पूरी है, मसाला पूरी बोलते हैं इसको। और सबसे पहले मैं आलू खा के देखता हूँ, देसी काम पत्तल वाला। देखें जी, बड़े सादे से आलू हैं, मिर्च ना के बराबर है, धनिया वगैरह डाला हुआ है, और नॉर्मल सी सब्ज़ी है, और करारापन कम है। अब लगाते हैं पूरी के साथ, पूरी विद आलू। अब आया करारापन। फिलिंग नज़र नहीं आ रही थी इसमें पूरी में, लेकिन करारापन है। मसाला ऐसे ही नाम नहीं रखा हुआ इन्होंने, बहुत मज़ेदार। गीता भवन देसी घी से काम होता है सारा यहाँ पे, और आलू पूरी के लिए आइए यहाँ पे। अब मैं खाने लगा हूँ जी ये चमकता हुआ सा बालूशाही। ये मेरी फेवरेट मिठाई है, वैसे अजमेर से आदत लग गई थी मेरे को इसकी। ओ यार, शाइन देख रहे हो आप? मैंने सोचा था कि शायद ना थोड़ा सा सूखा सूखा सा होगा, लेकिन यार ये तो ना बाइट डालते ही बड़ी ना लिक्विफाई सी फीलिंग आई है, मीठी मीठी सी। हा। इतना करारा खा के आ रहा हूँ, मज़ा आ गया यार। बालूशाही दिल ले गई आज का। आला, बहुत आला, मज़ेदार। ऋषिकेश में कैफेज का जब भी जिक्र होगा तो तपोवन में बने चिल आउट कैफे का नाम हमेशा अव्वल आएगा। कैफे मेन यूएसपी जो है इस चिल आउट कैफे की, एक तो नंबर 1 कॉर्नर प्रॉपर्टी है। यहाँ देखें आप, पार्किंग वगैरह बड़े आसानी से मिल जाती है, और इसका जो प्रोमेनाड है ना, ये मेन आपको अट्रैक्ट करता है। यहाँ देखें आप बस थोड़ी सी स्टेयर्स उतरेंगे एंड यू विल बी राइट एट द बैंक्स ऑफ गंगा। कॉर्नर में बनी इस प्रॉपर्टी की खूबसूरती आती है इसकी लोकेशन की वजह से। इसके साथ ही इसका जो प्रोमेनाड एंड है तक जा सकते हैं, वो सीढ़ियों आपको होते सीढ़ियों से गंगा जी के बिल्कुल किनारे तक ले जाएगा, बड़ा सा डेक है जहां आप काफी देर तक बैठकर इसका आनंद ले सकते हैं और मछलियों को खाना भी खिला सकते हैं। प्रोमेनाड की 3 तरफा दीवारों पर की गई ये सुंदर कलाकारी आपका मन मोह लेगी। दिस वन इज चिल आउट कैफे। ये इसकी एंट्रेंस है, और बिल्कुल कॉर्नर की प्रॉपर्टी है ये। डिफरेंट लेवल्स के डेक बने हुए हैं इसमें, और ये है नीचे का डेक। इसकी मेन जो यूएसपी है ना, दिस इज़ ऑल पोजीशनिंग एंड लोकेशन। यहाँ पे भी आप बैठ के खा सकते हैं। एक इनका ऊपर का डेक है हुआ है इसमें यू कैन जस्ट रिलैक्स। बैम्बू का इसमें ऊपर स्ट्रक्चर है सारा का सारा, एंड लुक एट द लोकेशन। रात में इसकी वाइब्स खैर और बहुत खूबसूरत होगी। मैं यहाँ बैठने लगा हूँ। आई एम सिटिंग एट द चिल आउट कैफ़े नियर लक्ष्मण झूला, एंड ज़रा अपना इसकी लोकेशन देखें। आई एम जस्ट टर्निंग अराउंड दिस कैमरा एंड ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा यहाँ प्लेटर आ गया है जी। ये ब्रोकोली प्लेटर है, जिसके अंदर ये वाली सैलड है, जिसमें आप ब्रोकोली काफ़ी देख रहे होंगे, ग्रिल्ड है ये, और एक नॉर्मल सैलड दी है। ये टोमेटो राइस हैं, और सब चीज़ में आप देखेंगे सेसमी सीड्स वगैरह डाले हुए हैं इन्होंने।
दाना एक एक अलग अलग सारा। ये पीटा ब्रेड है और ये है हमस। ये बेसिकली मैंने ना कॉन्टिनेंटल और ये हमस है, कॉन्टिनेंटल और मिडल ईस्ट का एक मिक्स बनवाया है, जिसमें कॉन्टिनेंटल में ये वेजिटेबल्स हैं और ये आप देखेंगे हमस है। हमस जो है चिक पीस की बनती है और ये पीटा ब्रेड है। बाकी तो चीज़ें नॉर्मल हैं, देखिए सैलड एंड टोमेटो राइस वगैरह। जो थोड़ी सी नई सी चीज़ जो मैंने भी नहीं खाई वो खा के देखते हैं। इसमें है मिडल ईस्टर्न डिश है पीटा एंड हमस। मैं पहले हमस ऐसे ही ट्राई करके देखता हूँ। ये देखें आप, इसमें सीड्स डाले हुए हैं, ये एक सॉस टाइप सी लग रही है, खा के देखता हूँ। और ये जैसा मैंने बताया मिडल ईस्टर्न डिश है, तो मेनली इज़राइल, जॉर्डन, मिस्र उस तरफ ये ज़्यादा चलती है। पूरी गार्लिक है जी। हमस दरअसल ना ये बनी होती है चिक पीस से। सफ़ेद छोले होते हैं, मैशअप किए होते हैं, उसमें लेमन जूस होता है और गार्लिक का पेस्ट होता है, उससे ये उसको तैयार करते हैं। सेसमी सीड्स डाले हुए हैं ऊपर और पहला मतलब कि बाइट लेते ही ना बर्स्ट ऑफ गार्लिक आता है आपके मुंह में। बड़ा पंजेंसी सा टेस्ट है, बड़ा मज़ेदार सा है। और साथ ही है इनकी जी ये पीटा ब्रेड बोलते हैं इसको। एक फ्लैट ब्रेड होती है जिसको बेक करते हैं और ये थोड़ी फ्लफ़ी सी बन जाती है, डबल लेयर्ड हो जाती है ये। और इसको हम हमस के साथ लगा के देखते हैं। ब्रेड जो है काफ़ी च्यूई है, चबाना पड़ रहा है, उसको मशक्क़त करनी पड़ रही है इसके लिए। लेकिन हमस के साथ आप जो भी चीज़ खाएंगे ना, आप गार्लिक जो है सारा का सारा टेस्ट उसमें उसको कैनिबलाइज करेगा। बहुत ही मज़ेदार जायका है जी, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया ये प्लेटर खा के। और अब मैं सैलड वगैरह और राइस खा के देखता हूँ। सैलड को इन्होंने ग्रिल किया हुआ है और ये ओलिव ऑयल के अंदर ग्रिल करते हैं। मेरी इनसे बात हुई, बहुत ही देखें शाइनिंग सरफेस है और बहुत ही मज़ेदार। और क्या रंगत है ब्रोकली वगैरह की, देख के बहुत प्यारी, बहुत प्यारी ब्रोकली, बहुत मज़ेदार है यार। हल्की सी जो है ना सॉस जो इन्होंने लिपटाई है इसमें। ऋषिकेश में है, कैफ़े की वाइब्स लेना चाहते हैं और एक अच्छी लोकेशन ढूंढ रहे हैं, चिल आउट कैफ़े, कॉर्नर प्रॉपर्टी राइट एट द बैंक्स ऑफ गंगा। मैं अब अपने ऋषिकेश टूर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा था और वो था बीटल्स आश्रम, जो मुनि की रेती पर बना हुआ है और इसे 84 कुटिया भी कहा जाता है। ये मेन गेट है बीटल्स आश्रम का। इसको 84 कुटिया भी बोलते हैं। राजा जी टाइगर रिजर्व के अंडर आता है ये। और ये मैं एंट्री फ़ी वगैरह आपको बता दूं, इंडियंस की है यहाँ पे 200 रुपये और सीनियर सिटीज़न की 100 रुपये एंड फॉर फॉरनर इट इज़ 1200 रुपीज़। एंड टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेके 3:30 तक एंट्री होती है। यह जी टिकट काउंटर। 18 एकड़ में फैला बीटल्स आश्रम राजाजी नेशनल पार्क के अंदर है। तभी जब आप टिकट लेते हैं तो आईडी दिखानी पड़ती है और वापसी में वो टिकट दोबारा दिखाना पड़ता है। एक और बात, आईडी मस्ट है यहाँ पे। आपने टिकट ली है तो आईडी ये चेक करेंगे ही करेंगे और टिकट संभाल के रखनी पड़ती है, आके उनको दोबारा दिखाना भी पड़ेगा। ये देखें, ये मेडिटेशन केव्स है जो 1976 से 1978 में बनाई गई थी। सन्यासीज और ब्रह्मचारी यहाँ पे साधना प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। और ये जो आप राउंड स्टोन्स देख रहे हैं ना, ये गंगा से के किनारे से लिए गए हैं सारे, दीज राउंड पेबल्स। यहाँ देखें ऐसी चीज़ें भी मिल गई जो हाल फिलहाल ही लुप्त हुई हैं। कभी ये मोहल्ले में लगे होते थे लेकिन आजकल बड़े इररिलेवेंट हो गए हैं डिजिटल के ज़माने में। प्यारा सा लेटर बॉक्स हुआ करता था ये। 1961 में बनी इस 84 कुटिया में महर्षि योगी ध्यान और योग की शिक्षा देते थे। इस तरह का है। 60 के दशक का प्रसिद्ध बीटल्स बैंड ब्रिटेन से यहाँ शांति के लिए आया था। ये देखें, जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार, ये चारों 1968 में इस आश्रम में रुके थे। यहाँ इन्होंने ध्यान की शिक्षा ली थी।
इस आश्रम में रहते हुए बीटल्स ने करीबन 40 गाने लिखे थे, जिन्हें बाद में उनके प्रसिद्ध एल्बम व्हाइट एल्बम में शामिल किया गया था। चलिए ये केव में लेके चलता हूँ मैं आपको। ये मेडिटेशन केव है और ये एक्चुअली ना डबल लेवल पे बनी होती है। एक यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं और एक ये नीचे है। नीचे आप जैसे ही एंटर करेंगे एक तरफ को ये वॉशरूम का सेटअप बनाया हुआ है और ये देखें एक यहाँ पर नीचे है और ये स्टेयर्स दी गई हैं जहाँ पे आप ऊपर वाले उसमें भी जा सकते थे। यहाँ पे स्टेयर्स पूरी नहीं है तो मैं जाने का चांस ले नहीं रहा। और एक ऊपर वाला लेवल है जहाँ पे ऋषिकेश टूर का ना मेरा ये आखिरी स्पॉट है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, बीटल्स आश्रम में। और मैं अगर समराइज़ करूँ ना अपने इस 2 दिन के ऋषिकेश टूर को, मैं ना थोड़ा सा बड़ा कैजुअली और हल्के में ले रहा था ऋषिकेश को, लेकिन मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे को ना दिली इतना मज़ा आया इस टूर में 2 दिन के कि मेरा शायद और एक्सप्लोर में करता तो शायद एक और दिन रह जाता। लेकिन मुझे कल हरिद्वार जाना है और सच में ना कुछ जगह होती हैं जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं। ये उनमें से एक है। पॉजिटिव वाइब्स, वाइब्रेंसी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हर तरफ। देखें भक्ति और उनका ना तो नशा है ही और इफ़ेक्ट भी काफ़ी होता है और वो सब जगह है। और एक बेहतरीन टूर रहा मेरा, जायके के लिहाज से भी और जगह एक्सप्लोर करने के लिहाज से भी। बहुत मज़ा आया, मैं दोबारा यहाँ आना चाहूँगा और ऑल इन ऑल फैंटास्टिक टूर। मेरा ये ऋषिकेश का टूर मुझे काफ़ी समय तक याद रहेगा। हरिद्वार की अगली कहानी में जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।